युवाओं की दिलों की धड़कन और युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले अपना दल एस के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंच पुष्कर चौधरी साहब हमारे साथ हैं। जानेंगे कि पुष्कर चौधरी साहब को पुनः एक बार फिर से अपना दल एस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच व्यापार मंच बनाया गया है। तो आप व्यापार मंच को लेकर के पार्टी को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम बघेल साहब आपको धन्यवाद देना चाह रहे हैं आपके टीवी के माध्यम से। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री दीदी अनुप्रिया पटेल जी और हम सबके मार्गदर्शक अभिभावक स्वरूप आदरणीय बड़े भैया आशीष पटेल जी एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल साहब और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने हमारे ऊपर विश्वास और आशा के साथ हमें पुनः दोबारा प्रदेश की कमान दी व्यापार मंच का। इस आशा और विश्वास के साथ हम खरे उतरेंगे कि हम सदैव पार्टी के लिए और पार्टी में जो भी व्यापारी लगे हुए हैं उनकी आवाज़ को हम शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा सकें। पुष्कर भैया, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को उम्मीद है आपसे। आपका जो व्यापारी वर्ग है, कहीं ना कहीं व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, काफ़ी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तो अपना दल ऐसा क्या करने वाला है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी वर्ग जो है अपना दल के साथ आए और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करे? ऐसी क्या स्कीम है? आप विगत कुछ वर्षों में देखे होंगे, जब से पार्टी की कमान व्यापार मंच का हमें मिला हुआ है, मैं दिन रात एक किया हूं और लगभग मेरे पहले ही कार्यकाल में हम लगभग 75 जनपदों में दौड़ा कर चुके। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी और हमारे आदरणीय आशीष भैया जी लगातार व्यापारियों की जो समस्याएं आती हैं उनका तत्काल निवारण करते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जहां भी जनपद में जाते हैं एक बड़ा खेमा व्यापारियों का अपना दल इसकी तरफ सदस्यता की तरफ बढ़ रहा है। अगर उनके समस्याओं का निवारण नहीं होता तो जाहिर सा है कि वो अपना दल में आस्था और विश्वास के साथ नहीं जुड़ते। तो ऐसा अपना दल एस की जो एक गाइडलाइन है, जो उनका एक कार्यकर्ताओं को रुझाने का एक सदस्यता अभियान जो चल रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप किस प्रकार से जिलों में, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा प्रदेश आपके कहीं ना कहीं आधार पे चलेगा, कैसे जुड़ेगा आपसे, तो किस टाइप से आप काम कर रहे हैं? बुंदेलखंड, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वांचल, कहाँ कहाँ आपकी अभी कमेटी बनी है और कहाँ पर जिलाध्यक्ष या कैसे प्रतिनिधि आप नियुक्त कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, हमारे 75 जनपद में हमारे पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं और हर जनपद में हमारे व्यापार मंच का जिलाध्यक्ष है। हम उसी जिलाध्यक्ष और वहाँ की मेन कमेटी को लेके जब भी जनपद में जाते हैं, मैं व्यापारियों के साथ बैठता हूँ, चाहे उनकी छोटी हो या बड़ी दुकान हो। सबसे पहले उनकी समस्या सुनते हैं। अगर वहाँ की समस्या हमारे स्तर तक होने लायक है तो मैं जनपद में ही निपटा के आता हूँ। अदरवाइज हमारे शीर्ष नेतृत्व का अगर प्रदेश या राष्ट्रीय की बात आती है तो उनकी समस्याएं मैं वहां तक यहाँ प्रदेश कार्यालय या राष्ट्रीय कार्यालय में ला के अवगत कराते हैं और जहां तक कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का तत्काल निवारण हो। तो व्यापारी वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा अपना दल एस में जुड़े, इसके लिए आप निरंतर कई बार जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, कल आपका 2 अक्टूबर को पार्टी का एक जो मीटिंग थी 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती भी थी कल, तो उस पर क्या क्या आदरणीय दीदी जी ने, आदरणीय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी चीफ गेस्ट थी, मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर मौजूद थी और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो क्या कुछ कहा, आपके लिए क्या बोला है कि कैसे आप जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को अपनी पार्टी में जोड़ें, इसके लिए क्या कहा गया? आपने देखा होगा हमारे आदरणीय भैया जी का, आदरणीय दीदी जी का, दोनों लोगों का ये था दिशा निर्देश कि आप बूथ स्तर पे जाके काम करिए, चाहे वो शहर हो या गांव हो, जहां भी बूथ है मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये उनका शुरू से मन था, आज भी उसी को दोहराती रहती हैं। और हम लोगों को कल जो दिशा निर्देश मिला हुआ है पार्टी का, उस गाइडलाइन पे हम आगे काम करेंगे और ये जाहिर सा है कि हर जनपद में हम अपना एक कैंप कार्यालय लगा के और सदस्यता अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को जोड़ने का काम करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे पुष्कर चौधरी साहब। आपका इंटरव्यू चला है और हम चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू रक्षक टीवी इंडिया पर चलता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी आपकी बात को सुनें और पार्टी से जुड़ें, आपकी नीतियों से जुड़ें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और
अगला कार्यक्रम क्या है, कहाँ का कार्यक्रम है आपका, वो कैसे अब आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे? अब यहाँ से तो हम 1-2 दिन के अंदर अपने गृह जनपद में जाएंगे, जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, और वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं जिला में आने के लिए। और उसके साथ हम बैठ के अपने शीर्ष नेतृत्व से आज और कल में 2 दिन में दिशा निर्देश लेंगे, और कुछ ही दिनों में, विगत कुछ दिनों में हम अपने कार्य में लग जाएंगे। आने वाले चुनाव जो ग्राम पंचायतों के आने वाले हैं और जिला पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, तो किस प्रकार से आपके लोग, आपकी तैयारियां हैं, पार्टी की क्या तैयारियां हैं, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले, उस पर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बूथ पर आपके प्रधान, आपके ब्लॉक प्रमुख, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य बन सकें? इसके लिए पार्टी कितनी मजबूती से काम कर रही है? देखिए, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी और हमारी राष्ट्रीय कमेटी इसके ऊपर विचार विमर्श करेगी। जो भी गाइडलाइन आएगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पुष्कर चौधरी साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंच, और बहुत ही जुझारू और युवाओं के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं आपको नए पदभार ग्रहण करने के लिए। पुष्कर भैया के लिए कहना है कि जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार किया मझधार क्या। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देखते रहिए एक्सिट वी इंडिया। इसको बहुत अधिक शेयर करें ताकि लोग, किसान और नौजवान अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंच से जुड़ पाएँ और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं वो प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच पाएँ, जिससे वो आपको कंधे से कंधा मिला करके आपका काम कर पाएँ। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं एसपी सिंह बघेल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सिट वी इंडिया लाइव, लखनऊ से प्रसारित। हम दिखाते हैं सच्ची और अच्छी खबरें, हम दिखाते हैं बेबाक आवाज में खबरें, हम मदद करते हैं ऐसे लोगों की जहां तक कैमरा नहीं पहुंच पाता है, हम ऐसे लोगों को दिखाते हैं जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। गांव, गरीब, चौपाल, नुक्कड़ में रहने वाले लोगों की समस्याओं को हम उठाते हैं, चाहे प्रशासनिक समस्याएं हों, चाहे किसी प्रकार की समस्याओं हो, समस्याओं को दिखाने का हम प्रयास करते हैं। आप देखते रहिए एक्टिव इंडिया और इसको लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको बहुत तेजी से बढ़ाइए। हम आपके घर से लेकर के, चौपाल से लेकर के आपको दस्तक देंगे, वो आपकी खबरों को सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे, प्रशासन के कानों तक पहुंचाएंगे और आपकी हमेशा 24/7 आपकी मदद करते रहेंगे। अगर आपको कोई समस्या है, आपको हमसे कुछ कहना है तो हमें कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। और हमें किसी खबर को अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर 8840202380 पर आप हमें खबर लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम 24/7 आपकी खबरों को लाइव प्रसारित करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। आप हमें सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।